एक बड़ी अद्भुत बात कही, सुवेश। और सुवेश क्या है? जिस वेश पर भगवान प्रसन्न हो वही सुंदर वेश है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के रूप रखता हूं, किस रूप पर आप प्रसन्न हो जाएं, किस वेश पर आप प्रसन्न हो जाएं। भक्ति मूर्ति माता मीरा कहती हैं, जिन भेषा मारा साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी, बाला में बैरागन होंगी, बैरागन होंगी, बाला देखो, वेश वह जिस पर भगवान नीच है। गोपियों ने जैसे ही वेणु वादन सुना, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, इस बांसुरी का जादू ही अद्भुत। मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हरि की, और यह बांसुरी बजी, और ऐसी दिव्य रासलीला जिसे देखने के लिए जिन्होंने काम को दग्ध कर दिया, ऐसे भगवान शंकर आए हों। वृंदावन में वंशी बाजी, तीन लोक धुन छाई। गोपियां चल पड़ी, भगवान की बांसुरी सुनी और चल पड़ी। उन्हें अपना होश नहीं, सब काम उल्टा हो गया। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग और ससुर को भूस हो, ऐसी मति बौराई। और श्रृंगार भी कैसा अद्भुत किया, मेहंदी कपोल में लगा ली, काजल अधरों पर लगा लिया, अधरों पर लगने वाला लेप नेत्रों में लगा लिया। कुछ वस्त्रों की भी संभाल नहीं है, ऐसी भाव में डूब कर चले। इनका वेश भले ही कुवेश हो, लेकिन यही सुवेश है जिस पर भगवान रीझ जाते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा, भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान भी जिनकी प्रतीक्षा करें, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहें, ऐसे गोपियों के सुवेश को बारंबार प्रणाम है। एक बार श्री हनुमान जी जानकी माता के पास गए। जानकी माता श्री अवध में भीतर भवन में बैठी श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगाया मांग में। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता ये काहे को लगाती, ये सिंदूर क्यों लगाया? अब जानकी माता कैसे समझाए उन हनुमान जी को जिनका न विवाह न सगाई, उन्हें कैसे समझाए? तो मां ने कहा कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि जब इतने से सिंदूर लगाने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं,
बाहर गए, पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया और सिंदूर लगाकर राम जी के पास गए और राम जी ने हनुमान जी का जो ये स्वरूप देखा तो राम जी खिलखिलाकर हंसने लगे और राम जी को हंसते देखा तो हनुमान जी बोले माता ठीक कह रही, भगवान प्रसन्न होते हैं, देखो कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और तब से श्री हनुमान जी पर ये सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। अब आप सोचो, सिंदूर से पूरे बदन को लाल कर लेने वाले हनुमान जी का यह वेश भी सुवेश है, क्योंकि इस पर राम जी रिझ गए हैं, राम जी प्रसन्न हो गए हैं। मीरा माता के इस वेश पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं, गोपियों के इस वेश पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं। देखो, भगवान को बनावट अच्छी नहीं लगती, निवेश बनाकर तो शूर्पणखा आई थी, रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, लेकिन ये बोली तो कम, बोली वचन पर बहुत मुस्काई, वचन कम बोली मुस्कुराई ज्यादा। तो ऐसे सौंदर्य के तो नाक कान ही कटेंगे। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई और अयोध्या में मंथरा आई थी, बसन विभूषण विविध बनाई, तो दोनों की दशा से आप परिचित हैं। तो वेश वही जिस पर भगवान रीझ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। संतों का वेश देखो, इस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संत उसी वेश में रहते हैं। राम जी जिस पर रीझे, जगत को रिझाने के लिए बहुत लोग वेश धारण करते हैं, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए जो वेश धारण करते हैं वही वेश सुवेश है। श्री तुलसीदास जी ने कहा, कियों कुवेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हनुमान जी का सुंदर वेश है। कंचन वरण विराज सुबेसा। अब आगे कहते कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल, श्री हनुमान जी के श्रवणों में कुंडल है। और ये कुंडल क्या है? श्री हनुमान जी के श्रृंगार में कुंडल तो है ही, पर ये कुंडल अर्थ क्या रखते हैं? श्री हनुमान जी के कानों के दो कुंडल, दो कानों के दो कुंडल, क्या ये कथा और कीर्तन ही हनुमान जी के कानों के कुंडल है? निरंतर कथा सुनते हैं, निरंतर कीर्तन सुनते हैं। कथा तो इतनी प्रिय, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी सर्वत्र राम जी की कथा सुनते हैं, राम नाम का कीर्तन सुनते हैं। तो ये कथा कीर्तन ही उनके श्रवणों के कुंडल हैं। कुंचित केसा, घुंघराले केश, कुंचित। देखो, केशों की बनावट होती है, ये जो घुंघराले केश होते हैं वे नीचे से मुड़कर ऊपर की ओर जाते हैं, ऐसे ऐसे मुड़कर ऊपर की ओर। अच्छा, अब ये बात आप सोचना, इन बालों का जन्म सिर से प्रचुर मात्रा में होता है, और अगर देखा जाए तो विचारों का भी प्रचुर मात्रा में जन्म सिर से ही होता है। विचारों का जन्म सिर से ही होता है। और कुंचित केश का, जिनके केश ऊपर से निकलकर नीचे की ओर जाएं, मानो जगत की ओर जा रहे हैं। और जिनके केश, श्री हनुमान जी के केश कैसे का, ये निकलकर नीचे मुड़कर ऊपर की ओर जाते हैं। जिनके केश भगवान की ओर मुड़े, ऊपर वाले की ओर मुड़े, ऊपर की ओर मुड़े, ऐसे श्री हनुमान जी के केश हैं। उनके विचार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनके बाल कुंचित हैं। ये भगवान श्री राम जी की ओर जुड़े हुए, जिनके केश भगवान से जुड़े हों। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने
एक दोहा कहा बड़ा प्रसिद्ध। उनसे जब कहा गया कि आप चंदन और ये सब रखते हैं तो उचित न पिय त्याग। श्री रत्नावली जी ने कहा तो त्याग उचित नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केश, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। हमने ये जटाएं बांध ली हैं, ये बाल बंध गए। अर्थात इन विचारों को समेटकर एक परमात्मा के नाम पर हमने जटा बांध ली है। और हम लोग मुड़ते भी हैं। मुड़ने का अर्थ क्या? मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमात्मा की ओर मुड़ गए। और तीर्थ में जाते हैं तो जरूर मुड़ते हैं। लोग कहते तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। अच्छा मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? जैसे थे वैसे ही बने रहे तो मुड़े काहे को? इन बालों ने क्या बिगाड़ा था? मुड़ने का मतलब बार बार अपने मन को भगवान की ओर मोड़े। पर हमारे एक परिचित सज्जन है, वे हमेशा मुड़ते हैं पर आज तक नहीं मुड़े हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप मुड़ते तो बराबर हो पर मुड़ते नहीं हो। तो कहने लगे हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हम तो इसलिए मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। अरे भाई ऐसा नहीं। हनुमान जी के केश कुंचित हैं, ऊपर की ओर मुड़े हुए, भगवान की ओर मुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए। हाथ वज्र यदो ध्वजा विराजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज, हाथ वज्र हाथ वज्र हाथ हनुमान जी के हाथ में वज्र, वज्र माने गदा। आप विचलित ना हो, आराम से बैठे रहे। हनुमान जी के हाथ में है सब। हनुमान जी के हाथ में है गदा, और गदा को ही वज्र कहा गया। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। ये गदा है काल। हम सब काल के हाथों में हैं। हम सब, समय हमें प्रभावित करता है। हम जून में जनवरी के ढंग से नहीं रह सकते, जनवरी में जून के ढंग से नहीं रह सकते है? एक महात्मा रहते थे हिमालय में, उनके शिष्य रहते थे। यहाँ तो बुलाया कि गुरुजी जरूर पधारो। गुरुजी बोले गर्मी के दिन हमें हिमालय छोड़कर आवे। आ जाओ गुरुजी। आए। सेठ जी ने बड़ा इंतजाम किया, पानी भरवाया कमरे में, बर्फ रखवाया, पंखे चलवाए। गुरुजी आए कि वाह वाह वाह, तूने तो हिमालय को यहाँ उपस्थित कर दिया, वाह वाह। सेठ जी का मुनीम था, उसने सोचा हमारे गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसे ही इंतजाम करेंगे, चाहे लाख गरीब सही कर्ज हो जाए। और हुआ वही। मुनीम के गुरुजी भी आए, पर अंतर यही, सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में और मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। गुरुजी आए तो कहने लगा कमरा धुलवाओ, पानी भरवाओ, पंखे चलवाओ।
गुरुजी ने कहा यह क्या कर रहे हो? बोला हम लाख गरीब सही, आप तो परवाह मत करो। अब बोलो ऐसी व्यवस्था में रात भर रह जाएं तो सवेरे गुरुजी उठेंगे कि उठाना पड़ेगा? समय का विचार नहीं किया। तो हम लोग काल के हाथों हैं, काल हमें व्यापता है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि काल के हाथ में हम सब हैं और हनुमान जी के हाथ में काल है। काल हनुमान जी के हाथ में, और यही घटना सिद्ध भी करती है कि श्री हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य भगवान को ही मुख में रख लिया। काल हनुमान जी के हाथ में, और इसीलिए काल नेम कहते चक्र को, काल का चक्र माने समय का चक्कर सबको परेशान करता है, लेकिन इस काल नेमी पर विजय पाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो काल हनुमान जी के हाथ में है, काल से न डरे। जो हनुमान जी की शरण में उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी हनुमान जी काल के भी काल हैं। ये काल गदा हनुमान जी के हाथ में, और कितनी अद्भुत बात, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। जिसके हाथ में काल होगा, जिसके हाथ में समय होगा, वही राम जी के यश की ध्वजा सर्वत्र फहरा सकता है। उसे काल प्रभावित नहीं करता। वही तो राम जी की ध्वजा को सर्वत्र सब जगह हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यज्ञोपवीत धारण करते हैं, मूंज यज्ञोपवीत मूंज का, और मानो श्री सीता राम लक्ष्मण इन तीनों का ऋण श्री हनुमान जी कंधे पर स्वीकार करते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे।